आज का एक जो अलग यूनिक डिस्कशन हम लोग लेके आ रहे हैं। और ये डिस्कशन जो है लाइफ के हर पैराडाइम में, हर जगह पे, हर व्यक्ति को यूज हो सकता है। वो क्यों यूज हो सकता है? क्योंकि हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होते हैं, और कोई व्यक्ति इजीली स्मूथली उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाता है और कुछ लोग कर नहीं पाते। तो ऐसा क्यों होता होगा? आप जरा सोचिए, ऐसा एग्जैक्टली क्यों हो रहा है? तो इसका अगर आप आंसर निकालेंगे तो डेफिनेटली हम लोग एक स्टेप आगे जा पाएंगे। सो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक कम्युनिटी में जरूर शेयर करना, ताकि हम ये चैनल जो हमारा 875 प्लस ये चैनल आ चुका है, ये 1000 मार्क तक पहुंचे। ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम भी यही कह रहा है कि यहाँ से चैनल को ग्रोथ मिलती। तो आपका एक सिंगल सा सब्सक्रिप्शन बटन दबाना मेरी लाइफ में, हमारे सारी कम्युनिटी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत हेल्प होगा। तो आशा करते हैं आपने जरूर किया होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो आइए बढ़ते हैं टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है वो है पावर ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का अगर मीनिंग अगर हम लोग निकाले तो एक मिरर इमेज कह सकते हैं, या कोई भी चीज, जैसे हमारे एक पार्टिसिपेंट ने शेयर किया था कि एक रास्ता है, रास्ते का मैप को मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ, वो गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करता हूँ, तो उसका एक रिफ्लेक्शन आएगा। बहुत बढ़िया मीनिंग कहा था। दिस इज रियली थिंग कि लोग कैसे कोई चीजों को समझते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, अपने लाइफ में वो अवतरित करने की कोशिश करते हैं। तो रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल मीनिंग में अगर लिया जाए तो इट इज दैट कि मिरर इमेज, हमारी मिरर इमेज क्या हो रही है। तो मिरर इमेज किसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं? हमारी लाइफ की, हमारी डे की, हमारी वीक की, हमारी मंथ की मिरर इमेज क्या होगी, रिफ्लेक्शन क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, जो हम जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल आसान भाषा में उसको समझे, अगर जेरोक्स करने के लिए एक पेपर रखते हैं तो जैसा पेपर रखा है वैसे ही आएगा। अगर हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट मशीन में डालेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, कलर में डालेंगे तो कलर प्रिंट आउट आएगा। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग हमारे माइंड में क्या इंस्टॉल करते हैं, तो कौन सी चीज इंस्टॉल करते हैं उससे तो आउटकम आएगा, वही तो फोटोकॉपी आएगी। यस और नो? अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए अभी तक आपने क्या लर्निंग ली, ताकि और भी व्यूअर्स है इस चीज को समझ सके, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि लाइफ में कौन सी चीज आपने बहुत आसानी से पाई है, इजिली और स्मूथली पाई है, शायद वो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड वो इंस्टॉल होते गया और उसका मैनिफेस्टेशन आया। सोचिए, याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज शायद आपको बहुत आसानी से मिले या फिर सोचना पड़ जाए, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, वीडियो को शायद पॉज करना पड़े, कर लीजिए, बट ध्यान से इस चीज को आंसर दीजिए। चैट बॉक्स में भी लिखिए। चैट बॉक्स में लिखना ये आपके खुद के लिए भी हो सकता है और पार्टिसिपेंट जो व्यूअर्स है उनके लिए भी हो सकता है। सो डू दिस एक्शन राइट नाउ। सो यस, आपने कर लिया है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन सी ऐसी चीज मेरी लाइफ की एक मैं आसान से पाई हुई एक चीज मैं बताऊं। मैं अभी करंटली पैरागॉन प्लाजा ऑफिस से वर्कआउट करता, फिनिक्स मार्केट सिटी में, मुंबई में ये है। तो यहाँ से मैं वर्कआउट करता हूँ। सो ये ऑफिस को मैं हमेशा ना ब्लेस करता था, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो यहाँ मेरा ऑफिस हो जाए तो बहुत अच्छा है, बस ऐसे उसको ब्लेस करता था, या ग्रेटफुल मेरे दिल से आती थी। और आज ये चीज है कि मेरा पिछले 4 साल पहले से उस जगह पे मेरा ऑफिस है, तो ये बहुत आसानी से हुई थी। और ये हुआ भी था कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था, और फिर उनके रेफरेंस के थ्रू ये बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप होते गए। सो मैजिक अपने दुनिया में कैसे होते हैं, हम कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, इससे ऊपर होता है। एक चीज मैं कहूं कि उस चीज के ऊपर ना अनबिलीवेबल जो कंडीशनल होती है वो सब निकाल के विश्वास की पूर्णता हाईएस्ट लेवल पे हमको जाना होता है, बस यकीन करना होता है, वो होना है। जैसे हमारे बड़ो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद हमको वो अगर कहते कि तथास्तु तो मिल गया, हम मान के चलते ना, कोई शक नहीं, शुबा नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। वैसे ही हम लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रेटफुलनेस दिल से कर दीजिए, और दिल से चाहत हमको रखना होता है कि ये हो रहा है हमारी लाइफ में, तो वो चीज होती है। तो आसानी से पाई हुई एक चीज का फॉर्मूला अगर आपको मिल गया,
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आसानी से पाई हुई चीज का अगर फॉर्मूला मिल गया, वही फॉर्मूला अगर 10 जगह पे प्लेस करेंगे, कम से कम 6 बार तो रिटर्न आएगा। 6 बार नहीं तो 3 बार तो आएगा। ये बात माइंड में रखिए। अगर आप कोई सेल्स के पर्सन है या कोई आपको क्लोजिंग की दिक्कत आती है, सेल्स की दिक्कत आती है, आप लाइफ में कोई भी चीज, हेल्थ से रिलेटेड या फिर कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो उसको कनेक्ट कीजिए। अपना जो प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे हैं या बर्निंग डिजायर है जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं, इस चीज से कनेक्ट कीजिए कि कौन सी चीज आपकी लाइफ में बहुत आसानी से हुई थी। एक तो एक चीज ब्लेसिंग मिली होगी आज तक की लाइफ में, कुछ तो कुछ अच्छा हुआ, उसको कनेक्ट कीजिए, उसको ग्रेटफुल देते रहिए, एहसानमंद होते रहिए, तो ये चीज और हमारे लाइफ में अवतरित होती रहेगी। सो सिंपल सी बात, जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे वही सॉफ्टवेयर का आउटकम हमको मिलेगा। जो जेरोक्स रहेगा वही प्रिंट आउट आएगा। सो कलर तो कलर, ब्लैक एंड व्हाइट तो ब्लैक एंड व्हाइट। यहां तक अगर क्लियर है तो आई होप कि आप यहां तक बहुत चीजें आसानी से समझ रहे। पहली चीज मैंने डिस्कस की, हाउ हाउ को हमने समझा। दूसरा चीज है कि फोटो कॉपी हमारे लाइफ में अवतरित कैसे हो रही। अब तीसरी चीज, जो अंदर है वो बाहर है। अगर अंदर एक भी डॉट नकारात्मकता का है, नेगेटिविटी का है, बाहर वही रिफ्लेक्शन आएगा। मैं फिर से कहूं, अंदर एक डॉट भी नेगेटिविटी का है तो वही आएगा, या तो फिर उसे मैनिफेस्ट होने के लिए टाइम लगेगा। अगर वो मैनिफेस्टेशन के लिए टाइम हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दुविधा वाली स्थिति मन में है, कहीं ना कहीं हमने वो एनर्जी के साथ नहीं कनेक्ट किया, या फिर हम लोग एनएलपी के डीप मॉडल पे जाए कि हम लोग जो विजुअल्स देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं है, ब्राइटर नहीं है, पावरफुल नहीं है, ऑडियो बहुत पावरफुल या ब्लिसफुल नहीं है। सो दिस इज व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। अगर आप इस चीज में डिटेल डिस्कशन मुझसे चाहते हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो चैट बॉक्स में लिखिए कि यू वांट वन टू वन कम्युनिकेशन। मैं वन टू वन पेड कम्युनिकेशन करता हूँ, कंसल्टिंग करता हूँ, तो आपको इससे हेल्प मिल सकती है। अगर आप एक बर्निंग प्रॉब्लम भी लिखेंगे तो अनपेड ही सही, मैं आपको कुछ हेल्प करूं, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। सो प्लीज डू दिस थिंग। अब आगे हम अगर कहें कि जैसे रिफ्लेक्शन किस चीज का चाहते, एक दिन का, एक वीक का, एक मंथ का, एक साल का। अगर सिंपल सा दिन का रिफ्लेक्शन अगर ले, तो मैंने आज क्या प्लान किया था, क्या मेरे प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ है क्या, और नहीं हुआ है तो मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं। ये 3 सवाल अगर आपके माइंड में सही से फिक्स है, तो फिर हमको मिलेगा क्या, वॉट विल बी अचीव। कोई भी चीज जैसे एक मैप को फॉलो करते, गाइडेंस को फॉलो करते, तो हमको मिलता क्या है, सबसे नंबर वन क्लैरिटी मिलती है कि हमने जो पाया, सोचा था वो पाया, वो क्लैरिटी, वो आउटकम मिलता है, रिजल्ट मिलता है। अब रिजल्ट है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गूगल मैप से चल रहे हैं तो यहाँ वहां वहां से घुमा रहे, जहां जाना था सीधा तो हम लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा रहे हैं, फिर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, क्या गूगल बता रहा है। ऐसा हुआ होगा ना, ऐसा होता है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर हमको नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं हो, इसके लिए हम लोग कहेंगे कि रिजल्ट इम्प्रूव्ड कैसे आए। अब जो मिल रहा है एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है, इम्प्रूव्ड रिजल्ट कैसे मिले, इसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन से एक बेहतरीन चीज ये होती है कि हम लोग खुद के ऊपर इमोशनल कंट्रोल लेते हैं। एक चीज आउटकम नहीं आई है, इस वक्त बहुत एग्रेशन था, एंगर था, लास्ट टाइम से गलती से हमें ये पता चलता है कि अब नेक्स्ट टाइम में मुझे गलती नहीं करनी है। जैसे अगर इंडिया और न्यूजीलैंड की मैच में अगर देखा जाए, फिनाले गेम चल रहा था, और विराट कोहली जी या फिर रोहित जी, ये सारी लोग क्या कह रहे थे कि हमने पास्ट की मिस्टेक से सीखा था। और एक वीडियो में देख रहा था कि विलियम हो या फिर न्यूजीलैंड के टीममेट्स को जाके गले लगा रहे थे। वो क्या कह रहे थे, मैं वो वीडियो सुन रहा था, वो बातें सुन रहा था, कि वो यही कह रहे थे कि हम इतने माहौल, ऐसे नकारात्मक माहौल में है, नेगेटिव फील कर रहे, डाउन फील कर रहे हैं, और कोई आके हमें हक करता है, गले लगाता है, इतना अच्छा लगता है कि हम भी इस माहौल से गुजरे हैं। पर एक दिन खराब जाने से मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी हमारी खराब जाने वाली है और अच्छे आगे के गेम अच्छे नहीं खेलने वाले। यही लर्निंग भी हम अपने लाइफ में लेके अगर चले, तो सही से रिफ्लेक्शन आएगा ना, इमोशनल कंट्रोल मिलता है। एक रिफ्लेक्शन हमको इमोशनल कंट्रोल देता है खुद के माइंड, बॉडी और सोल के ऊपर। सोल तो ऑलमोस्ट कंट्रोल होता है, पर हम उस पे जो संस्कार करते हैं वही तो आगे कंटिन्यू होगा। ये थोड़ा अगले लेवल की डिटेल बात है, वो हम लोग कभी अगले वीडियो में शायद, अगर आप
चैट बॉक्स में कहेंगे तो मैं और वीडियो उसके पॉइंट पे लेके आऊंगा कि हमारे आत्मा के ऊपर क्या हम इमोशनल संस्कार करें ताकि हमारे मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो। सो दिस इज द थिंग कि हमने यहाँ तक बहुत क्लियर कर दिया। अब ये मैनिफेस्टेशन का जैसे हम लोग डेली अगर रिफ्लेक्शन लेते हैं कि क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, क्या बेटर कर सकते हैं, इसके बाद हमारे फिजिकल या माइंडसेट पे तीन चीजें का रिफ्लेक्शन बहुत क्लियर आता है। एक सबसे पहले अवेयरनेस आता है, हम लोग जागरूक हो जाते हैं। यस, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, मैंने क्या किया, सोचा था, क्या हुआ मेरी लाइफ में। ओके। दूसरा ये चीज होता है कि हम लोग एक पैटर्न हमको मिलता है, एक सूत्र मिलता है, एक फॉर्मूला मिलता है। एक जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि क्या चीज आपके अकॉर्डिंग हुई, क्या मैनिफेस्टेशन आपने सोचा था और हुआ या इजीली हुआ, वो पैटर्न को फॉलो कीजिए। एनएलपी यही कहता है कि पैटर्न को अगर समझ लिए तो फिर बहुत आसानी हो जाती है उस पैटर्न को फॉलो करना। गेम के रूल अगर समझ लिए तो गेम खेलना आसान हो जाता है। उसी तरह से हमने कौन सी चीज को फॉलो किया और कौन सी चीज को फॉलो करने से ये रिपीटेडली हमारी लाइफ में हो रहा है, क्या ये पैटर्न हमको मिल सकते हैं। लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज कि ये पैसा देके नहीं खरीद सकते, ये किसी को आप बोल के नहीं पा सकते। दैट इज व्हाट कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास पैसा दे के या कोई भी चीज हम लोग दे कर नहीं खरीद सकते, ये अंदर से आता है कि यस मैं कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस अगर जब मिल जाता है तो फिर दुनिया, जो फिर जैसे धीरू भाई अंबानी जी इतना बड़ा एम्पायर किया, मुकेश अंबानी जी ने उसको कंटिन्यू किया। अगर एलोन मस्क की अगर बात किया जाए तो आज उन्होंने टेस्ला या बड़े बड़े जो रिकॉर्ड कायम किए। तो ये सारा जो चीज इसलिए होता है कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम भी अपनी गलतियों से सीखे कि क्या। मैं मेरी लाइफ से कहूँ, हम मेरा पर्सनल अगर बात कहूँ कि रिजल्ट धीमे धीमे चल रहा है, शनै शनै चल रहा है, बट रिजल्ट आता है। सो इवन दो यू आर नॉट अचीविंग द एट पीक, बट इट इज गुड यू आर अचीविंग। एक कछुए की चाल भी चलेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। कोई रैबिट की तरह पहुंच रहा है, कोई कछुए की तरह पहुंच रहा है। डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने लाइफ में खोया हुआ है, पजल में है, प्रॉब्लम में, अपने अपने सोच के हमें आगे बढ़ना है। सो आई होप आपको बहुत क्लियर हुआ होगा कि मुझे क्या मैसेज देना है था और आपने क्या महसूस किया। तो रिफ्लेक्शन हमारे दिन का, वीक का, मंथ का अगर हम लेंगे और उससे सीख लेंगे, आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, कम्युनिटी में जहां हो सके जरूर शेयर कीजिए। और आप अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए ताकि और अच्छे से उनके लाइफ में ग्रो कर सके। सो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।